दो सहोदर भाई हत्याकांड मामले में शूटर रोहित को पुलिस ने जेल भेजा है। शूटर रोहित का एक बहुत बड़ा आपराधिक इतिहास भी रहा है। जैसा कि पुलिस सूत्रों ने बताया कि शूटर रोहित 2017 से लेकर 2023 तक में आधे दर्जन से अधिक मामलों में वांछित था और उस पर कई मामले पूर्व से भी चल रहे थे। रोसड़ा में चौधरी किराना स्टोर के संचालक पबरा निवासी दो सगे भाइयों की हत्या एवं लूट मामले में भी रोहित को पुलिस तलाश रही थी, लेकिन रोहित इलाजरत अवस्था में पुलिस के हत्थे चढ़ गया। इस मामले में 5 अपराधियों की संलिप्त होने की जानकारी एसपी ने विगत दिनों सार्वजनिक रूप से दी थी। इसमें से रोहित समेत 2 अपराधी जेल भेजे जा चुके हैं, जबकि 3 अपराधियों में मनीष कुमार उर्फ मनिया समेत 3 अपराधी आज भी पुलिस गिरफ्त से बाहर बताए जा रहे हैं। रोहित के खिलाफ बेगूसराय जिले के भगवानपुर थाना में कांड संख्या 10/2017, 26/2017, चेरिया बरियारपुर थाना कांड संख्या 128/2014, खुदावनपुर थाना कांड संख्या 1/2019, 89/2017, 125/2020 एवं 81/2022 पहले से ही दर्ज था। इधर रोसड़ा में 2 सहोदर भाई हत्याकांड में रोहित शूटर के रूप में चिन्हित किया गया और इस पर 551/20 में यह अप्राथमिक अभियुक्त बनकर इस मामले में भी वांछित था। रोसड़ा थाना अध्यक्ष प्रसूंजय कुमार ने जो जानकारी सार्वजनिक की है, उस हिसाब से यह शूटर पूर्व से ही बहुत बड़ा साथी रहा है। मैट्रिक की परीक्षा पास करने के बाद इसने अपराध जगत में कदम रखा और अपराध के क्षेत्र में यह पुलिस के निशाने पर था। इधर आम लोगों के बीच यह दहशत फैलाकर इस प्रकार की घटना को अंजाम देने में भी माहिर था। जैसा कि आप जानते हैं कि 18 अक्टूबर को चौधरी किराना स्टोर रोसड़ा में पबरा निवासी 2 सहोदर भाई की हत्या 2.25 लाख रुपए लूट के दौरान शूटर रोहित समेत 5 अपराधियों ने कर दी थी और इसी में गोली चलाने के दौरान ही रोहित के हाथ में भी गोली लग गई थी और रोहित इलाजरत था। इलाजरत रोहित की जानकारी मिलने पर पुलिस ने जहां इस मामले में रोहित को गिरफ्तार कर लिया और इलाज से छुट्टी होने के बाद इसे जेल भेज दिया। वहीं इस मामले में 3 अपराधी अब भी फरार बताए जा रहे हैं, जिसमें मनीष कुमार उर्फ मनिया समेत अन्य के नाम शामिल हैं। बताते चले कि रोसड़ा में जब 2 सहोदर भाइयों की हत्या हुई थी तो रोसड़ा अचानक गर्म हो गया था। पुलिस प्रशासन पर तरह तरह के आरोप लगने लगे थे। रोसड़ा के डीएसपी शिवम कुमार हो या फिर पूर्व के थाना अध्यक्ष रामाशीष कमती समेत कई पुलिस अधिकारियों पर लोगों ने आरोप लगाया कि पुलिस यदि ससमय कार्रवाई की होती तो इस प्रकार की जघन्य हत्याएं नहीं हुई होती। लेकिन पुलिस पर लग रहे इन आरोपों के बीच जहां पूर्व थाना अध्यक्ष रामाशीष कमती निलंबित कर दिए गए, वहीं इस मामले के सुपरविजन कर्ता को कोई कार्रवाई से नहीं गुजरना पड़ा। बताया जाता है कि रोसड़ा में इस प्रकार की घटनाओं का अंबार है। इससे पूर्व भी अरुण महतो की हत्या खुलेआम दिन दहाड़े अपराधियों ने कर दी थी। उससे पहले संतोष पासवान की हत्या भी अपराधियों ने खुलेआम की थी। वहीं इस हत्या के बाद जब माहौल गरमाया तो पुलिस ने 7 दिनों के अंदर इस मामले के खुलासे की जवाबदेही ली और 10 दिनों के अंदर खुलासे कर भी डाले। इस मामले में तरह तरह की बातें भले ही हो रही हो, लेकिन पुलिस ने रोहित को जेल भेजने के बाद अब इस मामले में फरार चल रहे 3 अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष रूप से छापेमारी कर रही है। जबकि पबरा समेत इलाके में इस बात के चर्चे हैं कि पुलिस ने इस मामले में, हत्या के इस मामले में जो तहकीकात की है और उद्भेदन किया है, उसमें इस घटना का कारण लूट
को ही बताया है। यदि यह लूट से संबंधित घटना में हत्या हुई है तो यह उद्भेदन सही और सत्य प्रतीत हो रहा है। बताते चले कि रोसड़ा में 2 किराना व्यवसायी पर कई बार लूट के प्रयास में हमला हो चुके थे और इससे संबंधित कई मामले रोसड़ा थाने में दर्ज भी कराए गए थे। पबरा में इस बात के भी चर्चे सुने जाते हैं कि एसपी ने जो खुलासे किए हैं उस आधार पर जिन लोगों की गिरफ्तारी होनी है उसमें 3 अपराधी अब भी फरार है। पुलिस यदि सभी अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेजती है तो अपराधियों में दहशत का माहौल अवश्य रहेगा। देखते रहिए संजीवनी बिहार और पाते रहिए नई नई जानकारियां। हम हैं संजीव कुमार सिंह और आप देख रहे हैं संजीवनी बिहार। धन्यवाद।